नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत की तरफ से पाकिस्तान के सभी सैंक्शंस रोक दिए गए, दूतावास में बैठे राजनयिकों और दूतों को वापस भेजने के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया, समन किया गया, वहीं पाकिस्तान के रह रहे पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में अलग अलग वीज़ास पर मौजूद थे, उन्हें भी वापस पाकिस्तान भेजने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। इसी बीच पाकिस्तान की खलबलाहट लगातार देखने को मिल रही है। जहां हमले के ठीक बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आता है कि अगर भारत अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे। वहीं पाकिस्तान के एक मंत्री हनीफ अब्बास की तरफ से एक बयान आया है। हनीफ अब्बास ने इस बयान में कहा है कि पाकिस्तान में रखे 130 परमाणु मिसाइल भारत के लिए रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत के लिए 130 परमाणु मिसाइलों को रखा गया है, जो सजाने के लिए नहीं और नुमाइश के लिए नहीं है। अगर भारत अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब्बास हनीफ ने यह बात तब कही जब भारत की तरफ से सिंधु जो संधि है उसे खत्म कर दिया गया, अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान से जुड़े सभी सैंक्शंस को भी खत्म कर दिया गया। वहीं सीमा पर रात भर जहां एलओसी पर पाकिस्तान की चौकियों से भारत की चौकियों पर फायरिंग होती रही, जिसका जवाब देते हुए भारत ने लाइट इन्फेंट्री का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की उन सभी चौकियों को ध्वस्त कर दिया। पूरी कश्मीर घाटी में अब तक कई बड़ी तादाद में आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और अभी भी लगातार ये ऑपरेशंस जारी हैं, जहां लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए आतंकी उनके हाइडआउट्स को न सिर्फ तलाशा जा रहा है बल्कि उन्हें निस्तो नाबूद किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के मंत्री हनीफ अब्बास की तरफ से जारी किया गया यह बयान भारत के लिए गीदड़ भपकी देखी जा रही है। गीदड़ भपकी की तरह इस बात को लिया जा रहा है, जिसमें हनीफ अब्बास अपने पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए और वहां की जनता को यह बताने के लिए कि हम कितने तैयार हैं, कुल मिला के कहा जाए कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारत के खिलाफ यह कहते हुए नजर आए। पूछे गए एक सवाल में कि पाकिस्तान कितना तैयार है, हनीफ अब्बास ने कहा कि हमारे पास 130 परमाणु मिसाइल हैं, जो सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, वो हमने भारत के लिए रख रखे हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान वो दोनों देश हैं जिन्होंने परमाणु नीति पर साइन कर रखा है, यानी किसी भी तरह की आपात स्थिति या युद्ध की स्थिति में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल एक दूसरे पर ना किया जाए। लेकिन हनीफ अब्बास जो पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से दिए गए इस बयान के बाद खासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भारत की तरफ से भी जहां इंटरनेशनली बाकी देशों को इस घटना के बारे में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान सालों से भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता रहा है, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को पोषित करता रहा है, पीछे से बैक सपोर्ट देता रहा है, और ये वही संगठन है जिन्होंने पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े आतंकी हमले किए हैं। अल-कायदा के अलावा लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे वो संगठन है जिन्होंने भारत में कई बार इस तरह के अटैक्स किए हैं, और इस बार भी पहलगाम में हुई घटना की पूरी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के ही एक संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है।